अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से कोडिग्नाइटर 4 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 21 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस कोडिग्नाइटर 4 के वीडियो ट्यूटोरियल से लेकर आने वाले 4 से 5 वीडियो ट्यूटोरियल तक हम ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन पर काम करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम कोडिग्नाइटर 4 के अंदर ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन की फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हैं बगैर कोई दूसरा पैकेज या बगैर कोई दूसरी लाइब्रेरी को इस्तेमाल किए हुए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस कोडिग्नाइटर 4 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है यूज़र को रजिस्टर करना। जब तक यूज़र रजिस्टर नहीं होगा हम उसके अगेंस्ट ऑथेंटिकेशन या ऑथोराइजेशन को परफॉर्म नहीं कर सकते। सो यूज़र का रजिस्टर होना फर्स्ट मस्ट है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि वो यूज़र किस रोल की बेस पर कौन कौन सी एक्सेस कर सकता है डाटा और कौन कौन सा एक्सेस नहीं कर सकता डाटा। तो सबसे पहले हम यूज़र को रजिस्टर करना सीखेंगे। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी रजिस्टर और जो लॉगिन के इंटरफेसेस हैं वो क्रिएट किए हुए हैं यूजिंग बूटस्ट्रैप 4 को। और ये जो टेम्पलेट है, जो लॉगिन और रजिस्टर का टेम्पलेट है, ये मैंने लिया है bootsnip.com से, जो आपको बूटस्ट्रैप 4 के बूटस्ट्रैप 3 के स्निपेट्स प्रोवाइड करते हैं। तो आप वहाँ पर जाकर रिसर्च में रजिस्टर और लॉगिन लिखिएगा तो आपको उसके इंटरफेस मिल जाएंगे। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। मेन हमारा मकसद है कोडिग्नाइटर 4 की फंक्शनैलिटी को सीखने का। तो ये हमारे पास लॉगिन की स्क्रीन है और इसी तरीके से जब मैं रजिस्टर पे क्लिक करूंगा तो ये हमारे पास रजिस्टर की स्क्रीन है। तो इस रजिस्टर की स्क्रीन को हम इस्तेमाल करते हुए न्यू यूज़र को रजिस्टर करना सीखेंगे और अपनी डेटाबेस में सेव करेंगे। उसके अलावा उस पर हम वैलिडेशन भी परफॉर्म करेंगे और ट्रांजैक्शन को भी अप्लाई करेंगे। ट्रांजैक्शन एक न्यू टॉपिक होगा आपके लिए इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छे तरीके से समझेंगे और एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे ताकि आपको उसकी समझ लग सके ट्रांजैक्शंस की भी। तो चलिए अब सबलाइम टेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं सबलाइम टेक्स्ट में आ गया हूँ और हमने यहाँ पर ऐप के अंदर कंट्रोलर्स के अंदर अब एक न्यू कंट्रोलर क्रिएट करना है, यूज़र कंट्रोलर। जो आपको करंटली रजिस्टर और लॉगिन के जो इंटरफेसेस नज़र आ रहे हैं वो मैंने page.php के अंदर क्रिएट किए हैं। यहाँ पर ये हमारे पास है पब्लिक फंक्शन रजिस्टर और पब्लिक फंक्शन लॉगिन। तो इनकी मदद से मैं रजिस्टर और लॉगिन को व्यू कर रहा हूँ। तो इसके लिए आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं और यूज़र को भी यूज़ कर सकते हैं, यूज़र के स्क्रीन को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये हमारे पास बेसिक रजिस्टर और लॉगिन के व्यूज़ हैं तो इसी के अंदर हम उसके ऑथेंटिकेशन वगैरह वो तो हमने कंट्रोलर के थ्रू करनी है, यूज़र कंट्रोलर के थ्रू। तो यहाँ पर हम इसको रहने देते हैं रिटर्न करने व्यू को। तो हम क्या करेंगे कि यूज़र अगर वैलिडेट नहीं होता तो हम रिटर्न रीडायरेक्ट कर देंगे उसको रजिस्टर पर, तो ऑटोमेटिकली वो ये वाला व्यू दोबारा से लोड कर देगा। तो चलिए अब हम इसके लिए यूज़र का कंट्रोलर क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक न्यू कंसेप्ट सिखाऊंगा इसके अंदर यूज़र कंट्रोलर के लिए, वो है रिसोर्स कंट्रोलर और रिसोर्स राउट। तो कोडिग्नाइटर 4 के अंदर सबसे पहले आप एक रिसोर्स राउट क्रिएट करते हैं। तो रिसोर्स राउट को क्रिएट करने के लिए आप routes.php में आएंगे और यहाँ पर कहीं पर भी आप लिखेंगे राउट्स के सेक्शन में राउट्स रिसोर्स और इसमें पास कर देंगे यूज़र। अब ये एक लाइन लिखने से क्या हुआ, हमारे पास CRUD ऑपरेशन के लिए तमाम के तमाम ऑपरेशंस अवेलेबल हो गए हैं, जिसमें हमारे पास गेट रिक्वेस्ट भी है, पोस्ट रिक्वेस्ट भी, पुट रिक्वेस्ट भी, पैच और डिलीट रिक्वेस्ट भी, सारी की सारी उसने ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दी। सॉरी, मुझे यहाँ पर इसको पेस्ट नहीं करना था बल्कि इसको यहाँ राउट्स के अंदर यहाँ पर पेस्ट करना था। तो है एनीवेज वहाँ पर भी उसने काम करना था, लेकिन अब यहाँ पर हमने रिसोर्स का यूज़र का रिसोर्स राउट क्रिएट कर दिया। इसको चेक करने के लिए मैं आऊँगा टर्मिनल पर और यहाँ पर मैं लिखता हूँ PHP Spark राउट्स। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास यूज़र इंडेक्स क्रिएट हो चुका है, यूज़र न्यू क्रिएट हो चुका है, यूज़र एडिट, यूज़र शो, यूज़र क्रिएट, मतलब कि जब हम पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो वो यूज़र को क्रिएट करेगा और इसी तरीके से यूज़र को पैच रिक्वेस्ट या पुट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो वो यूज़र को अपडेट करेगा और उसके बाद यूज़र को डिलीट करेगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, यूज़र राउट्स के लिए मैंने एक कंट्रोलर भी क्रिएट किया हुआ, कमांड क्रिएट किया बेसिकली इस कमांड्स में। तो ये जो कमांड है मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, ये हेल्प फाइल को।
तो ये जो कमांड है बेसिकली ये क्या करती है, ये हमारा एक कंट्रोलर क्रिएट करती है इनसाइड कंट्रोलर फोल्डर, जिसमें हमारे पास इंडेक्स न्यू, और यहाँ पर मैंने एक मेथड क्रिएट नहीं किया हुआ, वो है क्रिएट। ये भी ज़रूरी था, तो यहाँ पर इको कर देता हूँ मैं क्रिएट। अब ये जो फाइल है ये क्या करती है, ये ऑटोमेटिकली राइट करती है फाइल को इनसाइड ऐप कंट्रोलर, और अगर राइट नहीं हो सकती तो हमें यहाँ पर वो एरर भी देगी। उसके लिए मैंने यहाँ पर लैंग्वेजेस के अंदर इसके एरर्स भी प्रॉपर्ली सेटअप किए हुए हैं, और एक एरर मैंने यहाँ पर इस तरीके से भी डिस्प्ले करवाया हुआ है। इसको आप बगैर लैंग फाइल को यूज़ किए हुए भी डिस्प्ले कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मैं इसको बगैर लैंग को यूज़ किए हुए डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो ये हम बगैर लैंग्वेज के इसको डिस्प्ले कर रहे हैं। तो ये कमांड बेसिकली क्या करती है, ये यहाँ पर मैं PHP स्पार्क लिखता हूँ, तो ये देखिए मैंने ये वाली जो है एक कमांड क्रिएट किया है। इसको रन करने का तरीका ये है, मैं लिखूँगा PHP स्पार्क मेक कंट्रोलर और आगे लिख दूंगा यूज़र। तो ये क्या करेगा, क्रिएटेड फाइल ऐप के अंदर कंट्रोलर के अंदर user.php फाइल क्रिएट कर देगा। अगर आपको ये फाइल चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं गिस्ट पर शेयर कर दूंगा, और वहाँ से आप इसको कॉपी करके ऐप के अंदर कमांड्स का फोल्डर क्रिएट करें और उसके अंदर क्रिएट रिसोर्स कंट्रोलर .php के नाम से ये फाइल क्रिएट कर लें, क्योंकि इसकी क्लास नेम भी यही है। तो अगर आपको चाहिए तो मुझे बताइएगा। तो हमने सक्सेसफुली यूज़र कंट्रोलर और उसके बाद हमने क्रिएट कर लिया है रिसोर्स कंट्रोलर भी, और राउट भी सेट कर दिया है। अब लॉगिन और रजिस्टर के लिए मैंने यूज़ कर रहा हूँ पेज को, यहाँ पर पेज कंट्रोलर को यूज़ कर रहा हूँ। इसकी मदद से इन दोनों को मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, और यहाँ पर इस यूज़र की मदद से इंडेक्स की मदद से हम तमाम यूज़र्स को लिस्ट करेंगे, तो इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। न्यू की मदद से हम जो है वो न्यू यूज़र रजिस्टर करेंगे, तो इसके लिए रजिस्टर स्क्रीन को हम यूज़ कर सकते हैं, खैर उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये क्रिएट एडिट सारा यूज़र का CRUD ऑपरेशन है, तो इसीलिए मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ वहाँ पर। तो ये था हमारा रिसोर्स राउट और रिसोर्स कंट्रोलर। अब मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन को भी ओपन किया हुआ है, क्योंकि हमें वैलिडेशन पर काम करना है। तो वैलिडेशन के लिए, मॉडल्स की वैलिडेशन के लिए अगर हम यहाँ पर आते हैं मॉडलिंग डाटा के सेक्शन में, तो यहाँ पर यूज़र कोड इग्नाइटर्स मॉडल में आएंगे, तो यहाँ पर हमें वैलिडेशन का तरीका मिलेगा कि किस तरीके से हम मॉडल्स के थ्रू वैलिडेट करते हैं। सो वैलिडेटिंग डाटा के सेक्शन में आए तो ये हमारे पास इसका तरीका है। तो मैं इसको कॉपी करूँगा, ये बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट उसके लिए होता है रजिस्टर के लिए, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पर जो हमारा मॉडल है यूज़र मॉडल, मॉडल्स के अंदर यूज़र मॉडल, इसके अंदर ये जो हमारे पास वैलिडेशन रूल्स है, इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। थोड़ा सा इसको अलाइन कर लेते हैं, तो आई थिंक अलाइन तो हो चुका है प्रॉपरली। तो वैलिडेशंस क्या क्या हैं, यूज़र नेम है, ईमेल है, यूज़र नेम में रिक्वायर्ड है, अल्फ़ा न्यूमेरिक है, स्पेस भी स्पेस अल्फ़ा न्यूमेरिक स्पेस। अब यूज़र नेम में स्पेस जो है वो अलाउ नहीं है, सो अल्फ़ा न्यूमेरिक हम कर देते हैं, स्पेस अलाउ नहीं करते। और मिनिमम यूज़र लेंथ जो है वो 3 करैक्टर की होनी चाहिए। फिर ईमेल है, रिक्वायर्ड है, वैलिड ईमेल होनी चाहिए और यूनिक होना चाहिए यूज़र्स के टेबल में ईमेल को, मतलब आप 2 यूज़र्स को एक ही ईमेल से रजिस्टर नहीं कर सकते। फिर हमारे पास है पासवर्ड और पास कन्फर्म। सो ये दोनों फील्ड्स हैं। तो रिक्वायर्ड है मिनिमम लेंथ 8 करैक्टर्स है, और रिक्वायर्ड है विद। अब यहाँ पर देखिए रिक्वायर और रिक्वायर विद में ये फ़र्क है कि आपने इसको किसके साथ रिक्वायर करना है। तो जब पासवर्ड मौजूद होगा तो इसको रिक्वायर को उसके साथ कंपेयर करेगा, और मैचेस जो है वो इसको मैच करेगा पास कन्फर्म कोई फील्ड को पासवर्ड के साथ। तो ये हमने यहाँ पर वैलिडेशन रूल्स क्रिएट कर लिए हैं। सो इनको क्रिएट करने के बाद अब हम आएंगे अपने कंट्रोलर में, यूज़र कंट्रोलर में, और यहाँ पर ये जो क्रिएट का मेथड है ना, इसको हमने पास करना है इस रिक्वेस्ट को। तो यहाँ पर हमारे पास पोस्ट रिक्वेस्ट आएगी क्रिएट के अंदर, और इसको वैलिडेट अब कैसे करना है, तो वैलिडेट करने के लिए हमें, तो यहाँ पर ये हमने वैलिडेट कर लिया। इसके बाद इसकी वैलिडेशन को चेक करने के लिए हमारे पास इंसर्ट, अपडेट और सेव के जो मेथड्स हैं वो ऑटोमेटिकली इसको चेक करेंगे और हमें रिटर्न करेंगे एरर्स की सूरत में रिकॉर्ड को। सो अब हमने यहाँ पर क्या करना है, वापस आएंगे और इसके अंदर क्रिएट वाले मेथड के अंदर इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमें डाटा चाहिए, तो वो रिक्वेस्ट से हमने लेना है डाटा। तो रिक्वेस्ट में हमारे पास जो रजिस्टर वाला कंट्रोलर व्यू है उसमें जाते हैं हम।
और यहाँ पे मेक श्योर कीजिएगा कि नेम में यूज़र नेम प्रॉपर्टी सेट हो, क्योंकि हमने यूज़र नेम रखा हुआ है, सॉरी ये नेम है, तो यूज़र नेम यहाँ पर मौजूद है, और उसके बाद ईमेल भी मौजूद है, फिर पासवर्ड है, और उसके बाद पासवर्ड कन्फर्मेशन है। तो यहाँ पर नेम जो है वो पासवर्ड कन्फर्मेशन है। सो इट मीन्स हमने जो यूज़र मॉडल के अंदर ये क्रिएट किया, इसको पासवर्ड कन्फर्मेशन करना है। सो पासवर्ड कन्फर्मेशन रिक्वायर्ड विद पासवर्ड और मैचेस विद पासवर्ड। ओके हो गया, ये हमारा यूज़र नेम ईमेल। हमें यूज़र नेम और जो नेम है वो हम वैलिडेट करेंगे प्रोफाइल के मॉडल में। तो यहाँ पर प्रोफाइल के मॉडल में हम इसी तरीके से आएंगे और इनको पेस्ट कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास इसमें खैर अभी हम सिर्फ यूज़र आईडी ही इंसर्ट कर रहे हैं, तो अभी इसको ज़रूरत नहीं है हमें। यूज़र नेम को हम यूज़र आईडी, नेम है, एड्रेस है, सिटी है, स्टेट है, कंट्री है, तो ये सारे के सारे हमारे पास इसमें यूज़र आईडी इंपॉर्टेंट है जब हम रजिस्टर करते हैं, क्योंकि वो जब हम प्रोफाइल को एडिट करना सीखेंगे तो उसमें हम नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट और कंट्री को अप्लाई करेंगे। तो फिलहाल हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो वैलिडेशन का वो कंप्लीट हो चुका है, और अब हमने यूज़र को इंसर्ट करना है। तो हम आएंगे यूज़र मॉडल में, नॉट इन यूज़र मॉडल, यूज़र कंट्रोलर में, और यहाँ पर हमारे पास रिक्वेस्ट में डाटा आ जाएगा और हम लिखेंगे रिक्वेस्ट, बल्कि डाटा डायरेक्ट लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे पहले हम यूज़र को इंपोर्ट करेंगे। सो यूज़र मॉडल इज इक्वल टू न्यू यूज़र मॉडल, और इस यूज़र मॉडल को ऐप के अंदर से मॉडल से हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये इंपोर्ट हो गया, और उसके बाद हम यहाँ पर प्रोफाइल मॉडल को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमने आईडी को प्रोफाइल मॉडल के अंदर इंसर्ट करना है, तो इसको भी हमने इंपोर्ट कर लेना है। F5 प्रेस किया तो ये भी इंपोर्ट हो गया। अब यहाँ पर अब इंसर्ट करने से पहले हमें यहाँ पर एक नया काम करना है, वो है ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? ट्रांजैक्शन आपके रिकॉर्ड को डेटाबेस में तब तक इंसर्ट नहीं करते जब तक आप उसको कमिट नहीं करते ट्रांजैक्शन को। यहाँ पर अगर आप वापस आते हैं डॉक्यूमेंटेशन में, और इसमें आई एम वर्किंग विद डेटाबेसेस, तो यहाँ पर आपको एक टॉपिक मिलेगा ट्रांजैक्शंस का। सो इस ट्रांजैक्शंस के टॉपिक के अंदर आपको तमाम की तमाम डिटेल मिल जाएगी। तो इसमें जो हम यूज़ करेंगे वो है ट्रांजैक्शन बिगिन, ये वाला मेथड यूज़ करेंगे। अब ये यूज़ होता है डीबी से, और जो मॉडल होता है वो मैं डीबी भी रिटर्न करता है। तो मैं यहाँ पर एक और काम करूँगा, और वो इसलिए करूँगा क्योंकि मुझे ये जो बिगिन ट्रांजैक्शन है ये डायरेक्टली ट्रांस बिगिन फंक्शन जो है ये डायरेक्टली मॉडल के अंदर नहीं होता, ये डीबी के थ्रू हम एक्सेस करते हैं। तो मैं बार बार साथ डीबी लिखना नहीं चाहता, तो इसलिए मैं क्या करूँगा कि मॉडल के अंदर आके एक पब्लिक फंक्शन क्रिएट करूँगा। तो इससे आपको दो चीज़ें और भी पता चली कि हम इसमें अपना फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। सो इसके बाद फिर रिटर्न दिस डीबी, तो हम इसमें दिस डीबी ट्रांस बिगिन, सो हमने डीबी से ट्रांस बिगिन को वापस रिटर्न कर दिया। तो इसका मतलब है कि अब यूज़र कंट्रोलर के अंदर यहाँ पर इनसाइड दिस मॉडल मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ यूज़र मॉडल बिगिन ट्रांस। तो इससे क्या होगा, हमारी ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो जाएंगी, और फिर हम यहाँ पर लिखेंगे यूज़र मॉडल को इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा इफ़ यूज़र मॉडल इंसर्ट दिस रिक्वेस्ट गेट पोस्ट। तो इससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली वो पोस्ट में से, गेट पोस्ट में से वो वाली फील्ड्स उठा लेगा इंसर्ट मेथड, और फिर उनको इंसर्ट करने की कोशिश करेगा टेबल के अंदर, और उनको वैलिडेट भी करेगा इन रिक्वायरमेंट्स के साथ। और जो भी फिर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी उस पर ये हमें फिर 0 रिटर्न करेगा। तो ऐसी सूरत में अब हमें यहाँ पर रिटर्न करना है एरर्स को। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेट फ्लैश डाटा कर देंगे इंसर्ट एरर के लिए। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा दिस सेशन सेट फ्लैश डाटा, और यहाँ पर एरर्स के नाम से हम एक फ्लैश डाटा क्रिएट करेंगे, और उसमें दिस रिक्वेस्ट एरर्स। तो यहाँ पर दोबारा अगर हम देखें वर्किंग मॉडलिंग डाटा में जाएं, तो आप देखेंगे कि यूज़र कोड इग्नाइटर्स मॉडल के अंदर हमारे पास एरर्स को किस तरीके से वो रिटर्न करता है। सो वैलिडेशन के बाद हम जो वैलिडेटिंग डाटा,
और उसके बाद यहाँ पर ये देखिए मॉडल सेव इज इक्वल टू फॉल्स, तो इसका मतलब है कि जब वो इंसर्ट नहीं करेगा, उसको फॉल्स रिटर्न करेगा, तो ऑटोमेटिकली ये हमारा इफ फॉल्स है, तो फिर उसके बाद वो इसको रन कर देगा। ट्रू होगा तो रन नहीं करेगा। तो यहाँ पर मॉडल्स एरर्स, तो इसका मतलब है दिस रिक्वेस्ट की बजाय हम इसको अब यूज़ करेंगे यूज़र मॉडल, और एरर्स हमारे पास एक फंक्शन है, तो इस फंक्शन को हम कॉल कर लेंगे। तो ये हमने सेट कर लिया फ्लैश डाटा, फिर रिटर्न कर दिया रीडायरेक्ट टू रजिस्टर, मतलब वापस हमने उसको रजिस्टर पर सेंड कर दिया कि हमारा जो रिकॉर्ड है वो इंसर्ट नहीं हुआ प्रॉपरली, और ये बिगिन ट्रांजैक्शन यहीं पर ये ख़त्म हो जाएगा। अब सम टाइम ऐसे भी हो सकता है कि बिगिन ट्रांजैक्शन में हमने ये रिकॉर्ड जो है वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाता है, फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने उस यूज़र को यहाँ पर उसकी लास्ट आईडी को प्रोफाइल के अंदर सेव करना है जो भी यूज़र इंसर्ट हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर यूज़र प्रोफाइल इंसर्ट, और यहाँ पर हम सिंपली यूज़र आईडी पास करेंगे, और यहाँ से मॉडल सॉरी नॉट मॉडल, यूज़र मॉडल और इंसर्ट आईडी का फंक्शन कॉल करेंगे। तो जो भी लास्ट रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है इसकी मदद से बिगिन ट्रांस के बाद हमने उसको रिटर्न किया, और यहाँ पर हम इसको फिर इंसर्ट, अभी हमने उसको कमिट नहीं किया, अभी हमने सिर्फ ट्रांजैक्शन को बिगिन किया और चेक किया कि रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, फिर हम उसकी यूज़र मॉडल की लास्ट इंसर्ट आईडी को एक्सेस किया। एक्सेस करने के बाद अगर तो वो इंसर्ट सक्सेसफुल हो जाता है, यहाँ पर अब हमें जिस तरीके से ये लिखा है उसी तरीके से हम यूज़र प्रोफाइल इंसर्ट हो जाता है यहाँ पर सक्सेसफुली, तो वो क्या करें यूज़र मॉडल, और इसके बाद हमें कमिट कर दे इसको, और ये हमारे पास है बिगिन ट्रांजैक्शन और रोल बैक है, और एक इफ यूज़र इफ नॉट यूज़र इन प्रोफाइल इंसर्ट लास्ट इंसर्ट आईडी, अगर इंसर्ट नहीं होती तो यूज़र मॉडल रोल बैक। आई थिंक मुझे अभी इसको मैंने सेव किया हुआ है होम के अंदर, तो यहाँ पर है हमारे पास रोल बैक ट्रांजैक्शन। सो यूज़र, इसको कॉपी करता हूँ मैं और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और डीबी की भी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम उसको रिटर्न कर रहे हैं। सो यूज़र मॉडल ट्रांस रोल बैक। सो इसका मतलब है कि अगर तो यूज़र इंसर्ट नहीं होता, यूज़र प्रोफाइल में भी यूज़र इंसर्ट नहीं होता, तो यूज़र मॉडल को, ये यूज़र मॉडल सक्सेसफुल हो चुका है इंसर्शन, तो लेकिन यूज़र मॉडल में इंसर्शन नहीं हुई किसी वजह से, कोई भी वजह हो सकती है, वो हम मॉडल के वो उसकी वैलिडेशन भी हो सकती है, तो वो क्या करे यूज़र मॉडल ट्रांजैक्शंस को रोल बैक कर दे, और रोल बैक करने के बाद क्या करे रिटर्न कर दे, और दिस सेशन सेट फ्लैश डाटा एरर्स प्रोफाइल। अब यहाँ पर प्रोफाइल मॉडल का एरर होगा एरर्स, और रिटर्न रीडायरेक्ट टू रजिस्टर। तो इस सूरत में पी वो हमें वापस रिटर्न कर दे। अब ये दोनों काम अगर परफॉर्म हो जाते हैं, यूज़र भी इंसर्ट हो जाता है, यूज़र प्रोफाइल भी इंसर्ट हो जाती है, तो नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, हमने इसको कमिट करना है ट्रांजैक्शन को। तो ये हो गया ट्रांस कमिट। तो इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, यूज़र मॉडल ट्रांस कमिट। तो चूंकि हमने ट्रांजैक्शन जो लगाई है वो यूज़र मॉडल पे लगाई है, प्रोफाइल पर नहीं लगाई, इसलिए हम सिर्फ यूज़र मॉडल को ट्रांजैक्शन को कमिट कर देंगे। कमिट करने के बाद रिटर्न कर देंगे रीडायरेक्ट टू, और यहाँ पर हम मैसेज करेंगे लॉगिन स्क्रीन पर उसको सेंड कर देंगे कि भैया अब आप लॉगिन हो सकते हैं, और यहाँ पर हम दिस सेशन सेट फ्लैश डाटा और मैसेज यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। तो ये हो गया हमारा CRUD ऑपरेशन। अब यहाँ पर मॉडल के अंदर हम आते हैं, प्रोफाइल मॉडल के अंदर, यूज़र मॉडल के अंदर जिस तरीके से हमने ये वाली ईमेल का फीचर लगाया है, इसको मैं कॉपी करता हूँ
और प्रोफाइल मॉडल के अंदर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। चेंजेस क्या करनी है, यूज़र आईडी रिक्वायर्ड है और इज यूनिक, यूजर्स डॉट यूजर अंडरस्कोर आईडी। आई थिंक प्रोफाइल्स का टेबल है हमारे पास, देख लेते हैं जी, प्रोफाइल्स का टेबल है। सो प्रोफाइल्स डॉट यूजर आईडी। तो अब जो यूजर आईडी इंसर्ट होगी उसको वो कंपेयर करेगा, रिक्वायर तो करेगा ही करेगा कि ये रिक्वायर्ड है, फिर वो देखेगा क्या वो यूनिक भी है और प्रोफाइल्स के टेबल्स के अंदर जाकर यूजर आईडी को फाइंड करेगा। अगर वो एग्जिस्ट करती है तो इट मीन्स वो यूनिक नहीं है और उस पर वो वैलिडेशन एरर हमें दे देगा। तो ये एक वैलिडेशन हमने अभी लगाई है। बाकी वैलिडेशन हम तब लगाएंगे जब हम यूज़र प्रोफाइल पर उसकी एडिट करना, उसको क्रिएट करना सीखेंगे। तो फिलहाल यहाँ तक हमने यूज़र को सक्सेसफुली CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया है और यूज़र अब सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा यूजिंग रजिस्टर बटन, यूजिंग रजिस्टर फॉर्म। अब हम यूज़र को रजिस्टर करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको डॉक्यूमेंटेशन को क्लोज करता हूँ और प्लीज़ साइन अप में आया और यहाँ पर अच्छा यहाँ पर हम इमरान का नेम भी दे रहे हैं। सो मैं क्या करता हूँ, मैंने एक और चीज़ नहीं की यहाँ पर कि रिक्वायर्ड है, तो प्रोफाइल मॉडल के अंदर हम नेम को भी ले लेते हैं। सो नेम रिक्वायर्ड सिंपल हम कर लेते हैं। सो इसकी भी मिन लेंथ हम दे सकते हैं जिस तरीके से हमने यूज़र मॉडल के अंदर मिन लेंथ ये वाली दी है। सो मिन लेंथ 3 करैक्टर होने चाहिए नाम में। सो अल्फ़ा न्यूमेरिक स्पेस और इसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक स्पेस होनी चाहिए, अल्फ़ा न्यूमेरिक स्पेस विद स्पेस, क्योंकि हम जो है वो स्पेस दे सकते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक के साथ नेम के अंदर, यूज़र नेम में नहीं दे सकते। सो ये हमने उस पर वैलिडेशन लगा दिया। और अब हम चलते हैं रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं। यहाँ पर मैं रिकॉर्ड को लिखता हूँ इमरान कासिम, यूज़र नेम इमरान क्यू लिख देते हैं, admin@admin.com, पासवर्ड मैं सिंपल करेक्ट पासवर्ड दे रहा हूँ और इसको सॉरी हमने एक काम तो किया ही नहीं है, हमने इसको पास ही नहीं किया रजिस्टर के अंदर मेथड को, फॉर्म को। तो ये जो फॉर्म है इसमें हमने एक्शन तो दिया ही नहीं है। अच्छा यहाँ पर मैं वो वाला फॉर्म यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि ये बूटस्ट्रैप के अंदर फॉर्म मुझे मिला था तो मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा था, तो इसलिए सो यहाँ पर लिखेंगे बेस अंडरस्कोर URL और इसको पास कर देंगे user/create को। तो जब इसको पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी, एक्शन के थ्रू पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी तो ये यूज़र को क्रिएट करेगा पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू। तो ये हमने इसको एक दफ़ा फिर रीलोड करना पड़ेगा हमें। तो चलिए अब दोबारा से फिलअप करते हैं। अच्छा ये थोड़ा लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि CDN से उसने लोड करना होता है बूटस्ट्रैप को। तो मैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में आपको ये भी बता दूंगा कि किस तरीके से हम इसको लोकली एक्सेस दे सकते हैं। वैसे मैंने लोकली स्टाइल CSS ऐड की हुई है। तो यहाँ पर पासवर्ड मैंने दिया, कंपेयर किया और इसको करते हैं रजिस्टर। सो यहाँ पर वो कह रहा है यूज़र क्रिएट का मेथड अवेलेबल नहीं है। तो यूज़र क्रिएट का मेथड क्यों नहीं अवेलेबल, यूज़र के अंदर क्रिएट का मेथड अवेलेबल है हमारे पास और इसको हम रिक्वेस्ट इंटरफेस रिक्वेस्ट। अच्छा बेस मॉडल के अंदर आई थिंक बेस कंट्रोलर के अंदर हमने ऑलरेडी इसको यूज़ कर रहे हैं रिक्वेस्ट इंटरफेस को। तो इसका मतलब है ये हमारे पास रिक्वेस्ट अवेलेबल है दिस रिक्वेस्ट में, तो इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो क्रिएट सॉरी ये मैंने सेमीकोलन क्यों लगाया, यहाँ पर मैंने सेमीकोलन। अब ये सेव हुआ और ब्राउज़र में आए और इसको रीलोड किया, कंटिन्यू किया। अभी भी कह रहा है user/create not found। तो देखते हैं यहाँ पर हमारे पास यूज़र न्यू है और यूज़र इंडेक्स यूज़र क्रिएट पोस्ट रिक्वेस्ट है /user है, सॉरी माई मिस्टेक एक्चुअली
यहाँ पर ये जो व्यू है रजिस्टर का, इसके अंदर मुझे सिर्फ यूज़र लिखना था, यूज़र क्रिएट नहीं लिखना। तो वो यूज़र क्रिएट को वो खुद कॉल करेगा, तो सिर्फ ही यहाँ पर मुझे यूज़र को कॉल करना था। तो दोबारा फिलअप करते हैं। अब होपफुली ये रिक्वेस्ट सेंड करेगा पोस्ट को और हमारे पास ये वापस रजिस्टर पर आ गया। सो इट मीन्स इसमें कोई एरर आया। अब हम देखते हैं कि एरर्स को किस तरीके से हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हम अब नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में एरर्स को डिस्प्ले करना और एरर्स को प्रॉपरली एक बूटस्ट्रैप 4 की मदद से डिस्प्ले करना सीखेंगे। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल को मैं यहीं पर ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी लेंथी हो चुका है वीडियो ट्यूटोरियल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, जिसमें हम वैलिडेशन के बाद एरर्स को डिस्प्ले करना और यूज़र को फिर लॉगिन करना भी सीखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।